Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about episiotomy. Episiotomy means incision of the pudendum. It is done to widen the birth canal to avoid the injury to the rectum or to the anus. Means complete perineal tear को avoid करने के लिए हम episiotomy देते हैं and also for the widening the birth canal. birth canal को भी wide करने के लिए okay? से एपिसोडोमी से सडन वेजाइनल टीयर होने का चांसेस भी होते हैं, तो हम इंसीजन जो है ना वो राइट या लेफ्ट के तरफ इंसीजन दे सकते हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसीजन लाइक लेटरल इंसीजन, जो कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, जिसे हम लेटरल एपिसोटोमी भी कहते हैं, या फिर मिडलाइन में जो इंसीजन देते हैं ये मिडलाइन में इंसीजन, इसको मीडियन इंसीजन या फिर मिडलाइन एपिसोटोमी भी कहते हैं. एक और इंसीजन है जो यहाँ पड़ता है एंड ये हो गया आपको मीडियोलैटरल इंसीजन. ओके, एक और इंसीजन है जो कभी कभी दिया जाता है एंड वो होता है जे शेप्ड इंसीजन. ओके, तो मीडियोलैटरल इंसीजन जो होता है ये वाली ये 60 डिग्री पर दी जाती है. बट जब बेबी का हेड डिलीवर होने वाला होता है ना, तो मीन्स क्रॉनिंग जब हो रहा होता है तो क्रॉनिंग पर बेबी का हेड बाहर दिखने लगता है. अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर हेड अगर दिखने लग जाए तो ये जब वेजाइना जो है ना उस टाइम में हम एपिसोटोमी करते हैं. एंड जब वेजाइना कोलैप्स होता है डिलीवरी के बाद तो ये 45 डिग्री का दिखता है. ये जो 60 डिग्री पे इंसीजन पड़ा ये 45 डिग्री का दिखने लगता है. बट कंफ्यूज नहीं होना है, आपके एग्जाम का जो आंसर होगा वो 60 डिग्री ही रहेगा. सो मीडियोलैटरल इंसीजन इज डन ऑन 60 डिग्री. सी एपिसिटोमी सारे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में नहीं करते हैं. ओके, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं. सो लेट्स सी दोज इंडिकेशंस ऑफ एपिसिटोमी. तो इफ़ लार्ज बेबी हो लाइक 3.5 kg का हो या फिर 4 kg का बेबी हो या फिर बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो तो हम एपिसिटोमी करते हैं. देखिए 4 kg के बेबी में क्या होता है ना कि शोल्डर डिस्ट्रोसिया या फिर डायबिटीज मेलाइटिस किसी को है एंड उसका बेबी जब डिलीवर कराता है तो शोल्डर डिस्ट्रोसिया होने का चांस होता है, इसलिए उस टाइम पे एपिसिटोमी करना जरूरी होता है. सी तो ब्रीच हो गया, लार्ज बेबी हो गया. इफ़ इंस्ट्रूमेंट लगाना है तो रिमेंबर जब भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाना होता है ना तो एपिसिटोमी जरूर दीजिए. इवन मल्टी पैरा में भी बिना एपिसिटोमी के इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करना होता है. ओके, नहीं तो वेजाइनल टीयर हो जाएगा. या फिर परसिस्टेंट ऑसिपिटो पोस्टीरियर की डिलीवरी करनी हो तब भी हमें जो एपिसिटोमी है वो करना जरूरी होता है. नाउ सी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिसिटोमी. तो एपिसिटोमी की इंजरी की वजह से पेशेंट को हो सकता है पेन और डिस्पेरोनिया हो सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कंप्लीट पेरिनियल टीयर. मीन्स एपिसिटोमी का एनस और रेक्टम से मिल जाना. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मीडियन एपिसिटोमी है, जब मीडियन एपिसिटोमी देते हैं तो ये क्या होता है कि ये जब एक्सटेंड कर जाता है मीडियन एपिसिटोमी तो ये एक्सटेंड करके क्या करता है पेरिनियम को टीयर कर देता है. ओके, सो इसके वजह से पेशेंट को फीकल या फिर फ्लैटल मीन्स फीसेस एंड फ्लैटल जो होता है ना वो इनवॉलंटरी पास होने लगते हैं एंड ये बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है. तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. सो नाउ लेट्स सी what are the structure incised during episiotomy. Okay, see rectal incontinence, flatal incontinence means involuntary pass होना and fecal incontinence feces भी involuntary pass होते हैं. So अब देखते हैं कौन कौन से structure incised होते हैं episiotomy में. रिमेंबर मैंने जो भी इंडिकेशंस बताई ना उसी में हम एपिसिटोमी करते हैं एंड हर फीमेल को डिलीवरी में रूटीन एपिसिटोमी नहीं दी जाती है. तो जो स्ट्रक्चर जो इंसाइड होते हैं वो देख लेते हैं. वो है आपको स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स. ओके, मसल्स फाइबर ऑफ द बल्बोस्पॉन्जियोसस और लिवेटर एनाई के भी मसल्स जो है वो इंसाइज्ड होते हैं. रिमेंबर एपिसिटोमी एक टाइप 2 पेरिनियल के जैसा होता है और ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द प्यूडेंडल नर्व एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वाल भी इसमें इंसाइज्ड होते हैं. ओके, तो जब एपिसिटोमी देते हैं ना सो ऑलवेज गिव लोकल एनेस्थीसिया. हमेशा लोकल एनेस्थीसिया यूज करना है
प्लीज़ रिमेंबर, कभी कभी एपिसिटोमी बिना लोकल कभी भी जो आपके हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बताया जाता है आपको कि जब लेबर सेकेंड स्टेज में होता है ना, तो इतना पेन होता है कि आप एपिसिटोमी देंगे तो उसे पेन नहीं फील ही नहीं होगा। मीन्स जब हेयर डिलीवर होने वाला होता है तब आप उसकी वेजाइना पर एपिसिटोमी इंसिजन लगा सकते हो तो उसे पेन नहीं होगा। ओके, लेकिन ये सबसे बड़ी नॉनसेंस वाली बात है। प्लीज़ कभी भी किसी भी फीमेल का एपिसिटोमी करना है तो आप उसे लोकल एनेस्थीसिया दीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मीडियन एंड मेडियोलैटरल एपिसिटोमी, क्योंकि लैटरल एपिसिटोमी अब कोई नहीं देता क्योंकि उसके उतने बेनिफिट्स भी नहीं होते हैं जब हमें स्पेस बनाना होता है बेबी की डिलीवरी के लिए। सो मैं बताई थी कि मीडियन जो हम वल्वा में सीधा इंसिजन देते हैं, इस टाइप से देते हैं, और मेडियोलैटरल एपिसिटोमी जिसे हम वल्वा में 60 डिग्री का इंसिजन देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 60 डिग्री का इंसिजन देते हैं। तो जो मीडियन एपिसिटोमी है ना, इसमें रिपेयर इजीली होता है। मीडियन एपिसिटोमी का रिपेयर जो होता है मच इजियर होता है, बट मीडियोलैटरल एपिसिटोमी में होता है रिपेयर ये थोड़ा सा मीडियन के कंपेरिजन में, मीडियन एपिसिटोमी के कंपेरिजन में थोड़ा सा डिलेड होता है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होती है। हीलिंग जो होता है वो मीडियल एपिसिटोमी में फास्टर एंड बेटर होता है, जबकि मेडियोलैटरल एपिसिटोमी में हीलिंग जो होता है वो थोड़ा सा डिलेड होता है, लेट होता है। ब्लड लॉस मोर इन द मीडियोलैटरल एपिसिटोमी एंड ब्लड लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है मिडलाइन एपिसिटोमी में। ओके, स्कार ऑफ द वुंड, जो वुंड का स्कार होता है ना वो मिडलाइन एपिसिटोमी में इवन होता है, जबकि मेडियोलैटरल में अनइवन स्कार्स होते हैं। डिस्पेरोनिया, सी डिस्पेरोनिया मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो पेन होता है ना वो मीडियन एपिसिटोमी में कम होता है, रेयरली होता है, जबकि मेडियोलैटरल जो मेडियोलैटरल एपिसिटोमी होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ज़्यादा होता है इसमें। और जो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पेन ऑफ द स्टिचेस में जो होते हैं उसमें पेन होता है, वो मीडियन एपिसिटोमी में कम होता है, जबकि मेडियोलैटरल में ज़्यादा होता है। नाउ सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सटेंशन ऑफ द वुंड एक्सटेंशन जो है ना, ये मीडियल एपिसिटोमी में आप इस फिगर में देखो तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंड करके एनस में जाके मिल सकता है। ओके, एंड जो जिससे क्या होता है हम उसे कंप्लीट पेरिनियल टीयर भी बोलते हैं। एंड ये मीडियन जो होता है ना इसमें ज़्यादा होता है, मीडियन एपिसिटोमी में चांसेस ऑफ एक्सटेंशन इज मोर इन मीडियन एपिसिटोमी एंड लेस इन द मेडियोलैटरल, इसमें जो वुंड एक्सटेंशन का चांस होता है ना वो तो लेस होता है। तो ये एक्सटेंशन ओनली वन एक रीज़न है जिसकी वजह से मेडियोलैटरल एपिसिटोमी ज़्यादा की दी जाती है। ओके, और वो प्रीफर्ड भी है। सो इफ़ पेन, ब्लीडिंग, रिपेयर, हीलिंग, स्कार, अदर सारे फीचर्स को आप देखो तो मीडियन एपिसिटोमी ये वाली बेटर है, बट ओनली वुंड एक्सटेंशन इज द मोर कॉमन इन मीडियन एपिसिटोमी। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मीडियन एपिसिटोमी में कॉमन है, वो है वुंड एक्सटेंशन। सो वी प्रीफर मोस्टली मेडियोलैटरल इंसिजन, इसलिए हम कौन सा इंसिजन प्रीफर करते हैं, मेडियोलैटरल, क्योंकि इफ मीडियन इंसिजन में कंप्लीट पेरिनियल टीयर हो जाता है तो 2 to 3 मंथ तक वेट करना पड़ता है, फिर कंप्लीट पेरिनियल टीयर का रिपेयर करना इजी होता है क्योंकि कोलोनाइजेशन ऑफ द एरिया कम हो जाता है और स्कारिंग अच्छी होती है। तो आफ्टर 3 मंथ हम रिपेयर करते हैं कंप्लीट पेरिनियल टीयर का। ओके, सी इफ़ आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो दैट इज़ अनफेयर ना, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.